अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने इसके होम टैब और उसमें जितनी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थी उसकी बेसिक्स आपको बताती थी कि कैसे हमने बोल्ड आपको कहा जाए, अंडरलाइन करने का कहा जाए। आपको मैंने एक इसमें आई थिंक नहीं ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये देखें जी, ये मेरी हेडिंग है, इसको मैंने बोल्ड कर लिया है और अगर मैं इसको इटैलिक करना चाहती हूँ, ये मेरा इटैलिक स्टाइल में स्लैंट्स में आ गया और ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमें मालूम हो रहा है कि ये हमारी हेडिंग्स और नीचे हमारा एक पैराग्राफ राइट किया हुआ है। अब अगर आपके पास ये नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी डिज़ाइंस की तरफ मूव करते हैं कि आपके पास टाइटल का डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से आपके पास कौन सी राइट चीज़ें लिखी हुई हों, तो आप उसको उस फॉर्मेट में उस फ़ॉन्ट स्टाइल में लेकर आ सकते हैं। वाटर मार्क का आपके पास है, पेज के ऊपर आप वाटर मार्क अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेआउट आपके पास है कि जी पेज की लेआउट कैसी है, ये प्रिंट के टाइम पर ज़्यादातर हमारा काम होता है। अगर अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि इसका मार्जिन इसका अगर आपने सेट करने हैं तो ये देखें जी, यहाँ से ये मार्जिन इसका सेट कर सकते हैं। अगर ओरिएंटेशन ये जनरल हमारे पास होता है पोर्ट्रेट, अगर मैं इसको लैंडस्केप करूँगी आप पेज का साइज देख रही हैं, ठीक है, ये चेंज हो गया है। तो ये है ओरिएंटेशन आपके पास। अगर आपने पेज साइज वगैरह चेंज करना हो, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है पैराग्राफ की, ये नजर आ रही है 1.0 1.15 1.5 2.0, ये डबल लाइन। आपको प्रैक्टिकल में ये भी कहा जा सकता है कि डबल लाइन स्पेसिंग कर दें, तो ये इस तरह से डबल लाइन, ये ट्रिपल लाइन स्पेसिंग आपकी हो रही है वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई है हमारी। नेक्स्ट आएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में आपके पास कौन कौन सी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। अच्छा, आपके पास एक ड्रॉप केस का होता है ऑप्शन। ड्रॉप केस कैसे कि एक पैराग्राफ होता है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि पहले इस तरह से लिखा हुआ है, अब ये देखें ये मशीन लर्निंग का एम है, ये आपके पास जस्ट लिखा हुआ आ गया और बाकी तमाम का तमाम जो है वो आपका जैसे न्यूज़पेपर में नहीं होता डॉन न्यूज़पेपर में, तो उस फॉर्म में अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो उसको कहते हैं हम ड्रॉप केस। तो ये आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं। अगर आपने इस तरह से मार्जिन के अकॉर्डिंग करना है, ड्रॉप करना है, ड्रॉप केस कैप्शन अगर आपने कोई खुद से बतानी है तो आप वो बता देंगे कौन सी जी आप इसमें चूज़ कर रहे हैं, क्या चूज़ करना है, स्टाइल क्या रखना है, कितनी लाइन्स तक आपका ये हो। मैं इसको कहती हूँ मुझे 7 लाइन्स तक हो। अब ये देखेंगे एम का साइज़ देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका साइज़ जो है वो ड्रॉप केस का इसकी कैप्शंस में जाकर यहाँ पर ये 7 लाइन्स कर देता है। अब अगर मैं इसको कम कर देते हैं, इसको हम 2 लाइन्स का कर देते हैं, ये देखें ठीक हो गया। तो ये ड्रॉप केस की भी आपको समझ आ गई है। वर्ड आर्ट अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, आप वर्ड आर्ट में अपना जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो टेक्स्ट टाइप करके आप इसके यहाँ पर ये देखिए, ये देखें अब जैसे लिख रहे हैं आपने जो स्टाइल इसका वर्ड आर्ट का सिलेक्ट किया है, आपके पास उसी स्टाइल में चीज़ें आ रही हैं। प्रैक्टिकल की फॉर्म में आ गया है। अगर आप ये वाला स्टाइल चूज़ करते हैं तो आपके पास वो आ जाएगा, यानी कि आपने क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है, वो वाला वर्ड आर्ट आपके पास ओपन हो जाता है और आपने उसके मुताबिक अपना वर्क परफॉर्म कर लेना है। नेक्स्ट अब आपके पास इसमें आ जाती है जी इंसर्ट में फर्दर आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। हेडर फुटर आप अगर अप्लाई करना है, टेक्स्ट बुक की फॉर्म में लेकर आना है, बुक मार्क, हाइपरलिंक्स है, विकीपीडिया है, इनके ऐसे जितना ज़्यादा आपका वर्क नहीं है। अब मेन जो काम आपने करना है वो है कि टेबल आपको क्रिएट एक अगर टेबल क्रिएट करने का कहा जाए तो वो आपको मालूम होगा कैसे करना है। अगर मैं कहती हूँ कि सब्जेक्ट्स का एक टेबल क्रिएट कर दें, तो ये देखें कि जी यहाँ पर आपने ऊपर सब्जेक्ट नेम देनी है, नीचे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट्स अगर मेजर हैं तो एक में मैं उनके मार्क्स की हेडिंग देती हूँ। अब ये मैंने एक टेबल आपका क्रिएट कर लिया, कितनी रोज चाहिए मुझे उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर मैंने लिखा कि सब्जेक्ट्स आगे आ गया, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टैप किया तो जितने मुझे आगे इसमें रोज चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिसका साइज इतना ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर हमने लाइन स्पेसिंग में ये ज़्यादा किया हुआ था, हमने 3 लाइन्स की हुआ है। अगर मैं 1.0 पर आ जाती हूँ तो ये इसकी लाइन स्पेसिंग कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये देखें ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपका टेबल क्रिएट होगा। टेबल क्रिएट करना बहुत आसान तरीकाकार है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। टेबल पर जाना है, जितनी रोज और कॉलम्स आपने सेलेक्ट करने हैं आप उतनी रोज और कॉलम्स को ये देखें ये सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक टेबल के अंदर भी दूसरा टेबल क्रिएट किया जा सकता है और उसके
बाहर पे। अगर मैंने ये रिमूव करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, मैं डिलीट करती हूँ, तो ये आपका टेबल जो है यहाँ से डिलीट टेबल, और ये टेबल डिलीट हो गया। चलिए जी, अब ये टेबल का भी आपको हो गया। अगर कोई पिक्चर ऐड करने का कहा जाता है तो आप जो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, कहाँ से जाकर आपने जो पिक्चर लेनी है, कौन सी पिक्चर लेनी है। सपोज आपके पास ये एक हमारे पास पिक्चर फिलहाल मौजूद है, तो इसी पिक्चर को कर देती हूँ। तो ये देखें, ये पिक्चर अब आपके पास यहाँ पे एरोप्लेन की आ गई है। तो आपने क्या करना है, जस्ट पिक्चर पर क्लिक करना है और आपके पास वो पिक्चर अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास इसमें कुछ शेप्स हैं, शेप्स अवेलेबल हैं कि आप किस शेप में कौन सी चीज़ लेकर आना चाहते हैं। ये देखें जी, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये शेप हो, आप ओवल शेप देना चाहते हैं, आप जो शेप देना चाहते हैं वो वाली शेप लेकर आ सकते हैं। तो ये अगर आपसे इस तरह का कहा जाए ना कि आपने कोई डिज़ाइन करना है और देन आपकी ये शेप्स यूज़ होती हैं। जैसे कोई चार्ट्स वगैरह टाइप आपने कुछ बनाना है कि दरमियान में एक फ्लो चार्ट आपने ये बना लिया, और साइड पर फिर आपको मज़ीद सर्कल्स चाहिए, तो आप और सर्कल्स आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ से जाकर और सर्कल्स इसके ले सकती हैं। आपने लाइंस लेनी है कि जी जहाँ से एक लाइन जा रही है इस पॉइंट से एक इधर को जाती है, और मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और फिर ये पेस्ट। ये देखें जी, ये लाइन इस टाइम को मैंने मूव कर दिया, ये इधर जा रही है, फिर एक पेस्ट कर दी और ये इसको मैं मूव कर देती हूँ कि ये इस तरफ को आ रही है। तो ये 3 पॉइंट्स इसके मैंने बना दिए हैं, और अब इन 3 पॉइंट्स में इंसर्ट में आपके पास और भी बहुत सारी शेप्स हैं जो कि आप आगे इसके कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बना देती हूँ एक ओवल शेप का बॉक्स, एक ओवल शेप का बॉक्स मैं नेक्स्ट और बना देती हूँ। ये 3 मैंने ओवल शेप के बॉक्स बना दिए जो कि मैंने लाइंस के आगे। तो ये इस तरह का भी अगर आपको कोई कुछ कहा जाए डिज़ाइन करने का, तो वो आपने इन शेप्स इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाकर आपके पास ये शेप्स की ऑप्शन है जहाँ से जाकर आप सब कुछ बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो इसकी बेसिक्स है ना, आपको वो मैंने बता दी हैं, जो जिससे रेलेवेंट हमारा प्रोग्राम्स आएंगे आपके, या आपका प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाता है, तो आपको इंशाल्लाह इसकी तमाम चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आपके पास लेआउट में पेज लेआउट, इनका आपको बता देता है रेफरेंसेस का एक मेन्यू है। ऐसे इसमें बहुत जो हमारा मोस्ट कॉमनली मेन्यूज यूज़ होते हैं, तो वो आपका होगा ये होम का और इंसर्ट का। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जो कि आपके बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं कि जनरल कोई भी आपने एप्लीकेशन टाइप करनी है, लेटर करना है, कुछ भी आपने टाइप करना है, तो आपका आपने अलाइनमेंट उसकी कैसे टाइप करनी है, आपने फ़ॉन्ट साइज़ क्या लिया है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या आपका है, लाइन स्पेसिंग कितनी आप उसमें दे रहे हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है। जस्ट ये बेसिक्स आपके इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा ज़्यादा बेसिक्स इसमें यूज़ नहीं होते। ठीक हो गया। तो ये आपका ये वर्ड डॉक्यूमेंट के तकरीबन आपका एंड हो गया, जितना आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में आपको इसकी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट जो है लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सेल को कवर करेंगे। थैंक यू।